आज की जो कहानी है वो हमारी अपनी है। जो चीज़ हमने खुद ऑब्ज़र्व की, हमारे अपने मुशाहिदे में आई। आप लोग जानते हैं गुज़िश्ता 2 साल से हम कनाडा में ओंटारियो में एक बेसमेंट में रह रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या ऑप्शंस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बेसमेंट छोड़कर कहीं मूव ही कर जाएँगे, लेकिन कम से कम देखें आगे पीछे क्या ऑप्शंस हैं, कितने रेंट्स पर किस किस्म की अकोमोडेशंस मिल रही हैं, भला पता तो चले ना। ख़ास तौर पे हिना बता रही थी कि कोविड के बाद से और स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल हार्डशिप्स और इकोनॉमिक क्राइसिस जो आजकल आया हुआ है और इमिग्रेशन के भी रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो कनाडा से एक तो कुछ लोग जा भी रहे हैं और जितनी इन्फ्लक्स होती थी इमिग्रेंट्स की उसमें भी कुछ कमी वाक़या हुई है। उसके बाद जब से कि स्टूडेंट्स भी कम हो गए हैं कनाडा आना, तो उसकी वजह से कुछ रेंट्स नीचे आए हैं। तो हमने सोचा एक्सप्लोर करते हैं कि अगर रेंट्स नीचे आए हुए ही हैं, तो हम देखें कि क्या पता हमें इतने ही या कुछ और पैसे देकर बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती हो। तो मैं गया एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जहां रेंटल अकोमोडेशंस एडवर्टाइज्ड होती हैं। मैंने सोचा अपने शहर में ही देखता हूं कोई और अच्छी अकोमोडेशन, क्योंकि मैं चाहता ये हूं कि जहां जॉब कर रहा हूं वहीं करीब में ही मुझे अकोमोडेशन मिले जैसे अभी मिली हुई है। ये हमारे लिए बेहतरीन सिनेरियो है कि 10 मिनट लगते हैं घर से जॉब तक और जॉब से घर वापस आने में भी 10 मिनट ही लगते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो रोज़ाना कई घंटों की मुसाफत तय करके जॉब पर जाते और आते हैं। तो मैंने उस वेबसाइट पर सर्च किया कि अपार्टमेंट्स कितने में मिल रहे हैं, क्योंकि टाउन हाउसेस तो काफ़ी बड़ी जंप हो जाएगी हमारे प्रेजेंट रेंटल सिनेरियो से। यानी हमारी जो एग्जिस्टिंग वन बेड बेसमेंट है वो विद ऑल यूटिलिटीज़ एंड एवरीथिंग इन $1800 है। तो अगर टाउन हाउस की बात करते हैं तो हमारे शहर में टाउन हाउसेस $3000 तक पड़ते हैं पर मंथ। तो मैं चाह रहा था कोई मिडिल रेंज मिल जाए, चलो 2400 तक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कि जेब पर बहुत भारी भी ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा रूम हो, ज़्यादा अकोमोडेशन स्पेस हो और कोई अच्छी जगह हो, कोई तबीयत खुश हो, खिड़की से बाहर खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हों और हैवी इन पोर ऑफ सनलाइट हो, डे लाइट हो और रोशन रोशन खुला खुला सा कोई ऑप्शन मिल जाए। तो उसके लिए हमने अपार्टमेंट्स सर्च किए। अपार्टमेंट्स सर्च किए तो वहाँ पर अपनी डिटेल्स छोड़ दी। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर बता दें हमें, तो हम आपको ख़ुद कांटेक्ट करेंगे। और वही हुआ। मैंने डिटेल्स छोड़ी, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे टेक्स्ट मैसेज आया कि आपने हमारी वेबसाइट पर दिलचस्पी का इजहार किया है अपार्टमेंट देखने के लिए। तो हम आपको प्रपोज़ करते हैं कि आप चाहें तो आकर देख लें, या अगर चाहें तो हम आपको वर्चुअली टूर करवा देते हैं। वैसे हम ये समझते हैं कि अगर वर्चुअल टूर ही आप कर लें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। आपको आने की भी ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ वर्चुअली ही आप देख कर इसको डन कर सकते हैं। हम आपका लीज़ एग्रीमेंट बना देंगे और आप साइन करेंगे और तयशुदा डेट पर यानी तारीख़ पर आप मूव इन कर सकते हैं। मतलब उनके अपने ही तरफ से एक प्रपोज़ल था, ज़्यादा इसरार इस पर था कि वर्चुअल ही टूर हो जाए। बहरहाल मैंने भी सोचा कि क्योंकि मेरे घर से वो तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत पर था अपार्टमेंट, तो मैंने सोचा कन्वीनियंट वाकई होगा अगर मैं वर्चुअल टूर ही कर लेता हूँ। मैंने उनको कहा कि फ्राइडे को मुझे आप 5 बजे कॉल कर लीजिएगा, तो मैं देख लूँगा। तो ऐसे ही हुआ, 5 बजे उनकी कॉल आई और फ़ेस टाइम पर वो कॉल थी, मतलब ऑनलाइन जैसे स्काइप या ज़ूम कॉल होती है या टीम्स कॉल होती है, उस तरह से मुझे दिखाया गया वो सारा अपार्टमेंट। जब मैंने अपार्टमेंट देखा हिना के साथ, तो जो चीज़ें मुझे पता चली, मेरी तो इल्म में बहुत इजाफ़ा हो गया।
और हमारा जो एनालिटिकल लेंस है वो बड़ा पॉलिश हो गया। आपने इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मुख्तलिफ अकोमोडेशंस देखने के। बहुत लोगों ने जो ऑप्शंस देख रहे होते हैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाए होते हैं और इंटरनेट पर वो शेयर करते हैं, आपके साथ वीडियोस में दिखाते हुए बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने उस 5 मिनट की कॉल में ऑब्ज़र्व की ना, मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको वो अपार्टमेंट दिखा भी देता तब भी आपको वो चीज़ें समझ ना आती जो मैं आपको अपने एनालिटिकल लेंस को उजागर करते हुए समझा सकता हूँ और जो खुद समझ पाया हूँ। आप वाकई समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, चेक पॉइंट्स हैं या गाइडलाइंस हैं जिनके हिसाब से आपको अकोमोडेशन को इवैल्यूएट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। मैं अभी लीज़ एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा कि वो साल का हो या उसमें क्या-क्या शिक्के हों, उसमें असाइनमेंट या सबलेट की ऑप्शन हो या कितने नोटिस पीरियड होना चाहिए जिसके बाद आप घर छोड़ सकते हैं या क्या-क्या स्टोरेज स्पेस एंड ऑल दैट। अगर आप चाहते हैं कि लीज़ एग्रीमेंट के बारे में मुहतात रहने के लिए भी एक वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बना दूंगा। बस नीचे सिंपल लीज़ एग्रीमेंट लिख दें कमेंट में, तो मुझे समझ आ जाएगा लोग वो भी चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। बहरहाल ये वीडियो लीज़ एग्रीमेंट के बारे में नहीं है, ये अकोमोडेशन इटसेल्फ के बारे में है। तो हुआ ये कि जब हमें वीडियो कॉल आई तो ऐसे जैसे कॉल बार बार स्टक हो रही थी। हालांकि इंटरनेट कनेक्शंस तो इतने अच्छे होते हैं कनाडा में, कहीं पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कुछ स्टक हो रहा हो, लेकिन उस वीडियो कॉल में बार बार तस्वीर ऐसे स्टक हो जाती थी, ऐसे जैसे दुश्वारी सी आ रही है दिखाने वाले को दिखाने में। शायद इंटरनेट सिग्नल्स वीक हैं या क्या, कभी एक दीवार से चल रहे होते हैं दूसरे रूम में जा रहे होते हैं तो स्टक हो जाती है, ब्लर हो जाता है, फिर 2 सेकंड्स के बाद अचानक से मूव होना शुरू हो जाता है। इस तरह से वो वीडियो कॉल थी। अच्छा, जो अकोमोडेशन थी, जो अपार्टमेंट था, दैट वाज अ 2 बेड अपार्टमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस अपार्टमेंट की तरफ मेरी तवज्जो गई क्यों। आपको पता है कि मैं 1 बेड बेसमेंट का 1800 पे करता हूं, तो वो 2 बेड अपार्टमेंट $1839 में एडवर्टाइज्ड था। मैंने कहा वाह, यानी अगर मैं सिर्फ $39 और दूं तो ना सिर्फ मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ सकता हूं बल्कि मुझे 2 बेड्स मिल सकते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यानी कि अभी तक हम सिर्फ ऐसे ही गुजारा ही कर रहे थे, अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होता तो बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पर। तो इस चीज़ ने मेरी तवज्जो बटोरी सबसे पहले। और साथ में एक और चीज़ ये थी कि लिखा हुआ था कि इसमें एक प्रमोशन चल रही है कि 13 महीने की लीज होगी और 1 महीना आप रेंट फ्री रहेंगे, यानी आपको सिर्फ 12 महीने का रेंट देना होगा और 1 महीने का रेंट माफ़। तो ये तो बहुत ही बड़ी ऑफ़र थी। मैंने सोचा मतलब 1 महीने का रेंट माफ़, तो अगर ये फ़र्ज़ करें सारी चीज़ें डालकर 2050 या 2100 का भी बन जाता है, तो अगर मैं 1 मंथ का माइनस कर दूं और फिर उसको मैं डिवाइड करूं 12 के ऊपर, तो ये तो मुझे एक सब्सटैंशियल डिस्काउंट मिल जाता है। समझ ले कि $200 पर मंथ का मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। तो इट वुड बी लाइक इट पेइंग 1800 फॉर अ 2 बेड अपार्टमेंट एट ग्राउंड फ्लोर। और ये भी बड़ी बात थी कि वो ग्राउंड फ्लोर पर था, ये कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपको कोई एलिवेटर लिफ्ट तो उस बिल्डिंग में था नहीं, तो बहरहाल कोई सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही आप सड़क से एंटर होते हैं अपने गेट से, तो आप सीधा सीधा अपने घर में चले जाते हैं। ये भी बड़ी सहूलत होती है। तो मैंने सोचा ये तो सारा प्लस 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 है, ये तो वाकई देखने वाली अकोमोडेशन है। तो जब वो वीडियो कॉल दिखा रही थी ना, तो उसमें एक तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि फ़र्श में टेराकोटा टाइल्स लगी हुई थी और वो टाइल्स कोई नई नई नहीं लग रही थी। जैसे सफ़ेद चकोटी टाइल्स होती है ना, मतलब स्क्वायर टाइल्स मैट फिनिश में, और उनके अंदर जो फिलर होता है, जो ग्राउटिंग होती है 4 टाइल्स के बीच में जो प्लस होता है, वो ऑफ वाइट कलर का या वाइट कलर का होता है जब बिल्डिंग नई नई बनी होती है। तो हमने देखा वो बिल्कुल ब्राउनिश ब्लैक सा था, मतलब टाइल्स वाइट थी लेकिन जो उनके बीच के स्पेसर और उनके बीच में जो ग्राउटिंग थी वो ऑलमोस्ट काली हो रही थी, इतनी कोई वो मैली हुई हुई थी। तो वो पूरे का पूरा फर्श ही ऐसा था। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस की कि फ़र्श सारा एक जैसा था भी नहीं। ख़ास तौर पर जो टीवी लाउंज था उसमें हाफ
पर तो टाइल्स थी ये वाली जिनके स्पेसर्स जो ग्राउटिंग थी वो मैली थी, और हाफ पर वुडन बैटन्स थे, जैसे जो अभी लेटेस्ट मॉडर्न वुडन फर्श नहीं होते वो वाला। तो मैंने कहा ये किस किस्म का डिज़ाइन है कि किसी ने टीवी लाउंज में आधी टाइल्स लगाई हुई हैं और आधी लकड़ी लगाई हुई है। तो होता है ना समटाइम्स कि पुरानी प्रॉपर्टी में कोई मसाइल आ जाएँ, तो फ़र्ज़ करें कि हो सकता है फ़र्श एक जगह से उठ गया हो, एक जगह से बैठ गया हो, तो खाली एक सर्टेन एरिया को ही फ़िक्स किया गया हो, तो उस पर कुछ नया लगा दिया गया हो, तो वो 2 चीज़ें मिलकर अजीब-सा ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो एक मुझे शक गुज़रा कि ये बिल्डिंग नई नहीं है, इसके टाइल्स से पता चल रहा है। मैंने उनसे पूछा ये कितनी पुरानी है? कहती है नो वेरी ओल्ड। मैंने कहा फिर भी कितनी पुरानी है? इंग्लिश में बात हो रही थी, मैं तो आपको उर्दू में समझा रहा हूँ। फिर कहती है आई डोंट रियली नो बट आई गेस इट्स नॉट वेरी ओल्ड। मैंने कहा फिर भी? कहती है या आई हर्ड इट्स जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि 2 दहाइयों से भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, और वो छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पता चल गया कि वो 25 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ज़ाहिर है 25 साल में वो अपार्टमेंट खाली तो नहीं रहा होगा। 25 साल में उसमें हो सकता है 100 फैमिलीज़ रहकर गई हों अपने-अपने तरीकों से। तो इसी वजह से फ़र्श की इतनी अजीब-सी हालत थी। अच्छा, फ़र्श तो फ़र्श रहा, बाकी हमने देखा कि रूम्स तो नॉर्मल ही थे, जैसा हमारा ये 1 बेड बेसमेंट का रूम है, इस तरह का एक और रूम था। दैट वाज़ द डिफरेंस कि एक की बजाय 2 कमरे थे, एंड देन इट वाज़ अ ग्राउंड फ्लोर एज़ अपोज़्ड टू आवर बेसमेंट। और जो किचन था ना, हमारा तो ओपन किचन है, जो टीवी लाउंज और किचन एक ही है, तो वहाँ पर किचन एक अलग से था, लेकिन अलग से होकर भी उसमें स्पेस काम करने की उतनी ही थी जितनी हमारी ओपन किचन में है। क्योंकि एक एल था, बीच में जो कॉर्नर था, उसी में कटिंग एंड चॉपिंग स्पेस थी, उसके बाद सिंक आ जाता है एक तरफ, और एक तरफ उसके कुकिंग रेंज था, और फिर जो बाकी स्पेस थी उसमें एक बड़ा-सा फ्रिज लगा हुआ था। तो मतलब कि टोटल जो कटिंग या चॉपिंग स्पेस थी वो उतनी ही थी जितनी हमारी बेसमेंट के किचन में अभी है, बल्कि शायद उससे भी कम थी। और जो अप्लायंसेस भी लगी हुई थी, हमने देखा कि कुकिंग रेंज एंड फ्रिज दोनों ही सफ़ेद थे, और कुकिंग रेंज के किनारे ऑरेंज ब्राउन ब्राउन, हालांकि उनकी कोशिश थी बस ब्लरी सा, बस जल्दी जल्दी किचन से निकालें, लेकिन मैंने कहा ज़रा किचन में रोकिएगा। तो मैंने देखा कि उसके जो कुकिंग रेंज है उसके बाहर जैसे ऑयल स्पिल्स के या धारियाँ सी जैसे किसी लिक्विड की नहीं, वो पूरे शीशे के ऊपर स्प्रे हुई हुई, लाइक आई डोंट नो कि लोगों ने क्या क्या उस कुकिंग रेंज के अंदर पकाया हो। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के, मुख्तलिफ़ मज़हबों के, मुख्तलिफ़ रवायात के लोग रहते हैं, तो उसको तो बहुत साफ़ करने की ज़रूरत थी। और अप्लायंसेस भी कोई नई नहीं लग रही थी, तो किचन की स्पेस भी बहुत ही घुटी हुई थी। और एक और चीज़, जब वॉशरूम्स में गए तो बस नॉर्मल नॉर्मल थे फिक्सचर्स, तो मैंने कहा कि ज़रा दिखाइएगा। कहती है या दिस इज़ बेसिकली द वॉशरूम। मैंने कहा दिखाइएगा ज़रा, रोक कर ऊपर ज़रा सीलिंग दिखाइएगा। कहती है कि सीलिंग इज़ एग्जैक्टली लाइक द टीवी लाउंज सीलिंग। मैंने कहा ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। तो मेरे इसरार करने पर जब उन्होंने कैमरा ऊपर किया तो देखा कि सीलिंग स्पॉटेड है, उसमें कहीं कहीं ग्रीनिश ग्रीनिश मोल्ड मोल्ड सा नज़र आ रहा था। मैंने कहा ये ग्राउंड फ्लोर है ना? तो वो ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर के वॉश, और जो नक्शा ग्राउंड फ्लोर का था वही फर्स्ट फ्लोर का था, वही सेकंड फ्लोर का था। तो गालिबन ऊपर का जो वॉशरूम था ना, उससे कुछ लीकेज आती थी नीचे वाले वॉशरूम के सीलिंग में। आए हाय 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 हाय! वहाँ से एक तो इट वाज़ अ मेजर सेटबैक फॉर अस कि यार कनाडा पहुंचकर आई डोंट हैव टू डील विद एनी काइंड ऑफ सेम, एनी काइंड ऑफ मोल्ड। आई जिस किस्म का मैं रेंट यहाँ पे करता हूँ ना, आई एक्सपेक्ट टॉप नॉच सर्विस एज वेल ऑन द अदर हैंड। क्योंकि अगर इसको हम लाखों में ट्रांसलेट करें ना, तो ये 5-6 लाख रुपए बनते हैं एक अपार्टमेंट के भी एक मंथ के। अच्छा, तो अब जो उसका रेंट था दैट वाज़ $1839, और उसमें सिर्फ पानी था और गैस इंक्लूडेड थी। तो मैंने कहा बिजली? कहते हैं कि नहीं वो इंक्लूडेड नहीं है। मैंने कहा कितना बिल आ जाता है? कहते हैं कि आपके यूसेज पर डिपेंड करता है, बट आप $60 लगा लें पर मंथ, आपका बिजली का बिल बन जाएगा। मैंने कहा इसको ऐड करें ना, 1840 में आप 60 ऐड करें, ये 1900 बन गया। मैंने कहा इंटरनेट है? कहते हैं इंटरनेट वुड बी योर ओन।
अच्छा जी। इंटरनेट वुड बी माय ओन, मतलब कि मुझे पता है जो हम अपनी बेसमेंट में जो हमारा इंटरनेट लगा हुआ है उसकी 76 74 $75 बिल होता है पर मंथ। $75 आप ये ऐड कर लें तो ये बन गया $1975। फिर मैंने कहा कि पार्किंग स्पेस है? तो कहती है कि हाउ मैनी कार्स यू वांट टू पार्क? मैंने कहा जस्ट वन। एंड आई एक्सपेक्ट दैट कम्स बाय डिफ़ॉल्ट विद द अपार्टमेंट। कहती है नहीं, यूड हैव टू पे फॉर दैट। मैंने कहा कितना? कहती है कि $60 यूड हैव टू पे फॉर द पार्किंग। अच्छा जी, 1975 में आप 60 ऐड करें तो ये बनता है $2035, मतलब $2035। और फिर प्लस माइनस कभी बिजली का बिल ज़्यादा भी आ सकता है $60 से। आप बस 2050 ही अपने जहन में रखें। मतलब $2050 मैं पे करूं तो उसमें मुझे एक 25 साल पुरानी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक अपार्टमेंट मिल रहा है जिसकी फर्श भी जो खस्ता हाल है और जिसके वॉशरूम के सीलिंग में भी मोल्ड है और एक ही वॉशरूम है और वो अटैच्ड भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। दोनों बेडरूम्स सेपरेट हैं और वॉशरूम अलग से करके एक जगह पे है और एक ही वॉशरूम है पूरे घर में। तो घर थोड़ा बड़ा ज़रूर था हमारे 1 बेड बेसमेंट से, ऑब्वियसली बिकॉज दैट वाज अ 2 बेड अपार्टमेंट। लेकिन देखकर एक तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया उसको। और एक जो बड़ी टेक्निकल चीज़ है ना जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया, जब वो कॉल ख़त्म हो गई 5 मिनट, मैंने उनको कहा ठीक है हम इसको डिस्कस करके बताएंगे, कोई पिक्चर्स है तो हमें आप भेज दें। कहती है हमारे पास पिक्चर्स नहीं है। भाई हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू टेक पिक्चर्स व्हेन यू आर yourself standing in that apartment। आप all you have to do is take some stills, some pictures and send them over to me। लेकिन वो कहती है हमारे पास पिक्चर्स नहीं है। यार व्हाट यू मीन आपके पास पिक्चर्स नहीं है? ले लेना पिक्चर्स, मुझे भेज दें। कहती है नहीं हम पिक्चर्स नहीं भेज सकते। अच्छा जी, खैर वो कॉल वहाँ पे रैप हुई। मैंने कहा कि ठीक है हम डिस्कस करके आपको बताते हैं। फिर हिना ने मेरे से कहा बिलाल इन्होंने लॉन्ड्री दिखाई थी? मैंने कहा नहीं लॉन्ड्री तो मैंने नहीं देखी, ना मेरा ध्यान गया उस तरफ। तो हिना कहती है चले पूछे यहाँ पर लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि आई थिंक वी मिस्ड सीइंग द लॉन्ड्री। आई डोंट नो इफ़ यू शोड इट इन द वीडियो कॉल और नॉट, और मे बी वी मिस्ड आउट बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी ऑफ वीडियो कॉल। लेकिन लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है? तो वो कहती है लॉन्ड्री इज़ कंबाइंड एंड सेपरेट। हैं? मैंने कहा हम नहीं इस तरह, मतलब मैंने और हिना ने आपस में बात की कि यार ये तो बहुत ही नामुमकिन है हमारे लिए इस तरह से, मतलब कंबाइंड लॉन्ड्री में जाकर कपड़े धोना, बिकॉज ऑब्वियसली लोग हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोगों के हर तरह के कपड़े होते हैं। भाई साफ़ भी हों, वी डू नॉट फील कंफर्टेबल कि वही वॉशिंग मशीन जिसमें हम अपने कपड़े धो रहे हैं उसी को मतलब कि 10 फैमिलीज़ और भी यूज़ कर रही हों। पाकी नापाकी के मसाइल होते हैं, हर किसी का अपना कल्चर होता है। आई डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट्स और पास एनी जजमेंट्स। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी अलग से वॉशिंग मशीन और ड्रायर चाहिए होता है, जो हमारे बेसमेंट में हमारे किचन के साथ ही है। एक सेपरेट स्पेस है जिसमें नीचे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और उसके ऊपर ऑटोमेटिक ड्रायर लगा हुआ है। तो वो हमारे बेसमेंट में सेपरेट है, मतलब कि हमें खुद से मिली हुई है। तो वो भी वहाँ पर मुझे पता चला, अच्छा इट्स अ लग्जरी टू इवन हैव दिस इन योर रेंटल अकोमोडेशन, टू हैव अ वॉशिंग मशीन एंड अ ड्रायर। वरना ऐसी भी अकोमोडेशंस होती हैं जहाँ पर लॉन्ड्री रूम सेपरेट होता है और नीचे अलग से एक लॉन्ड्री एरिया बनाया होता है जिसमें सभी फैमिलीज़ आकर, कोई 4-5 मशीन्स साइड बाय साइड रखी होती हैं और वहीं पर सब आकर अपने अपने कपड़े धो रहे होते हैं। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग सेटबैक फॉर अस। कुछ ऐसी बेसमेंट्स होती हैं जिनमें भी शेयर्ड होता है ये लॉन्ड्री का सिस्टम, लेकिन हमारी जो बेसमेंट है ना, हमें तो कदर आ गई वो अपार्टमेंट देखने के बाद अपनी बेसमेंट की, कि कितने तरह से हम यहाँ पर अच्छे रह रहे हैं। ठीक है एक कमरा कम है हमारे पास, लेकिन वी हैव एन एडिशनल स्टोरेज स्पेस। और हमारी जो बेसमेंट है वो नई बनी हुई है, दैट्स अ लीगल बेसमेंट। आपको मैंने कुछ व्लॉग्स में दिखाई भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक और जो चीज़ है वो बड़ी अहम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड लैंडलॉर्ड्स।
तो हमारे तो पाकिस्तानी ही हैं लैंडलॉर्ड्स, लेकिन वो जो अकोमोडेशन थी ना वो मिल रही थी थ्रू कंपनी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है 1 साल की लीज़ जब आप साइन करते हैं, मैंने अभी से पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरह से नासिर अमीन साहब ने अपना मसला मेरे साथ शेयर किया था कि टोरंटो में उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है ऑन $2600 पर मंथ और 1 साल की लीज़ है, और अभी सिर्फ उनको 3 महीने ही हुए हैं बल्कि 4 महीने हुए हैं उस अपार्टमेंट में रहते हुए। 8 महीने रहते हैं लीज़ पूरा होने में, कि उनको एक अच्छी जॉब की ऑफ़र आ गई है लंदन से, दैट हैपन्स टू बी मोर देन 2 आवर्स ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम टोरंटो। लेकिन उस जॉब को करने के लिए उनको ये लीज़ एग्रीमेंट ब्रेक करके मूव करना पड़ेगा, तो वो ब्रेक करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेनल्टी पड़ सकती है। लीज़ एग्रीमेंट में होता है कि आपने 1 साल तो पूरा करना ही करना है। और यही बात मैंने इस प्रॉपर्टी मैनेजर से भी क्लियर की ड्यूरिंग द वीडियो कॉल। मैंने कहा कि बिल फ़र्ज़ अगर किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़े 1 साल से पहले, तो फिर क्या होता है? तो वो कोई इंडियन एक्सेंट में मुझे कहती हैं, यू आर आई डोंट नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ईयर। आई डोंट नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ईयर। ऐसे लगा मेरे मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया है। इस तरीके से उन्होंने, मतलब कि उसमें अभी हम मूव भी नहीं हुए, पहले से ही मतलब कि इतना स्ट्रिक्टली ये हमें पता चला कि जो भी हो हमें पूरा साल पूरा वहाँ पर करना ही है। तो ये बहुत ही मसला हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब्स आपको कहीं भी मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोड़कर कहीं और आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए कोई ईज़ हो जाएगी, लेकिन बहरहाल उनके कहने के अंदाज से मुझे साफ़ ये समझ आ गया था कि जो भी है हमें 1 साल का पूरा किराया चाहिए, बाकी आप जानो आपके काम जाने। तो ये भी एक एलिमेंट था। ओवरऑल हमें वो अपार्टमेंट बिल्कुल देखने में पसंद नहीं आया। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, उसका लॉन्ड्री कंबाइंड था नीचे रूम, और किचन बहुत ही घुटा हुआ था, और जो वॉशरूम की सीलिंग थी उसमें मोल्ड था। तभी हमें समझ आई कि क्या वजह थी कि वो खुद से प्रपोज कर रहे थे कि रादर देन कमिंग इन पर्सन टू सी दैट, आप वर्चुअल टूर ले लें और उसी में हम आपको डन कर देते हैं। बिकॉज सिंपल है ना, एक दफ़ा अगर हम जाल में फंस जाते, बस घर में बैठे बैठे उसको डन कर लेते, लीज साइन कर लेते, डॉक्यू साइन से आपकी वो लीज साइन हो जाती है, ईमेल पर आता है डॉक्यूमेंट, वहीं से आपको डिजिटली ही साइन भी करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऑल इट टेक्स इज़ अ फ्यू क्लिक्स एंड यू गेट बाउंड, यू गेट लीगली बाउंड एंड कमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही सोच समझ कर ये सारे करने वाले काम होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ध्यान गया कि हम देखें कि भाई सीलिंग किस किस्म की है, और पूरी अपार्टमेंट का हमने टूर लिया, तो हमें समझ आई कि भाई ये देखने वाली नहीं है। अभी तो हमने पार्किंग नहीं देखी, वरना पार्किंग में भी 100 तरह के मसाइल होते हैं। किस किस्म की पार्किंग होती है, वो कितना स्पॉट होता है, वो उसकी एक्सेस कैसी होती है, आगे पीछे कितनी कन्फाइंड स्पेस है, वो सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो बहुत कुछ देख समझ कर मूव करना होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें समझ आया कि माशाल्लाह हम सही हैं फ़िलहाल के लिए अपने बेसमेंट में ही। और हिना कहती है कि हिना का ये मूड है, जब भी मूव करेंगे इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे कि किसी टाउन हाउस में मूव करें। खैर ये अभी कहने की बातें हैं, वो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अपार्टमेंट्स की भी बात करें तो ये अपार्टमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत से अपार्टमेंट्स अच्छे होते भी हैं। मेनली हिना को ये है कि जब भी हम यहाँ से मूव करें तो शी वांट्स अ बिगर किचन और ज़ाहिर के एक और रूम। तो वक्त आने पर देखा जाएगा। बहरहाल ये हमारी 2 साल की वो पहली सर्च थी, वो पहली एक्सप्लोरेटिव जर्नी थी इस सिलसिले में कि हम देखें कि और किस किस्म की ऑप्शंस होती हैं और कितने में कितने रेंट्स में किस किस्म की अकोमोडेशंस मिल रही होती हैं। तो ये तजर्बा हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इससे एक तो मैंने ये अख़ज़ किया है कि जब भी कुछ एक्सप्लोर करना हो तो इन पर्सन ही जाकर देखें रादर दैन हैविंग वर्चुअल टूर्स। और दूसरा ये कि अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए कि क्या चीज़ें रेंट में इंक्लूडेड हैं, क्या एक्सक्लूडेड हैं। बिकॉज़ वो रेंट जो कहने को $1839 का था, ऑल थिंग्स इन एडेड अप टू मोर देन $2000।
क्लोज टू $2,050 एंड गॉड नोज वो तो अभी हम वहाँ पर मूव करते तो पता चलता कि और कितने मसाइल होते, बिकॉज यहाँ पर तो ये आसानी है कि बेसमेंट से बाहर निकले, साथ ही बस स्टॉप है, तो जोहा का जो पिक एंड ड्रॉप स्पॉट है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 1 मिनट भी चलना नहीं पड़ता। अब गॉड नोज के अपार्टमेंट में अगर हम मूव होते तो उस अपार्टमेंट से बस स्टॉप कितना दूर होता। फ़र्ज़ करें कि अगर 5 मिनट की ड्राइव पर भी होता तो वो ड्राइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, बिकॉज़ अभी हिना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और अगर हो भी तो कौन सा हमारे पास 2 गाड़ियां हैं कि मैं अपनी गाड़ी ऑफिस लेकर गया होऊंगा तो दूसरी गाड़ी स्पेयर खड़ी होगी कि हिना 5 मिनट की ड्राइव करके जोहा को बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देगी। बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं और ये तो रोज़मर्रा का काम है, डे टू डे का काम है। तो एक भी चीज़ इस तरह से अपसेट हो जाए तो इंसान फिर वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता। इंसान कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन ड्रॉ करता रहता है अपनी पिछली अकोमोडेशन के साथ और कहता है कि यार ये हमने क्या कर दिया, सोचा तो ये था कि किसी बेहतर सिनेरियो में आएंगे, यहाँ पर तो एक तो पैसे भी बढ़ गए और अपार्टमेंट का मज़ा भी नहीं है, ऊपर से बस स्टॉप भी ड्राइविंग डिस्टेंस पर है घर से, तो एवरीथिंग एड्स अप। और फिर मैंने देखा कि वो ऑफिस से भी जितना हमारी ये बेसमेंट दूर है उससे डबल डिस्टेंस था उसका, तो एवरीथिंग टेकन इनटू कंसिडरेशन बिल्कुल भी हमें वो अकोमोडेशन नहीं भाई। मैं ये नहीं कहता कि सारे अपार्टमेंट्स ही उसी किस्म के होते हैं, लेकिन ये जो पहला तजर्बा था हमारा ये अच्छा नहीं था। और इससे एक चीज़ और भी समझ आई कि अगर कोई इससे बेहतर अकोमोडेशन हमें मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट लाइक किसी न्यूअर बिल्डिंग में, तो वो हमें कभी भी इस प्राइस रेंज में नहीं मिल सकती। मतलब ऑल थिंग्स इन, ये जो 2050 में हमें 2 बेड अपार्टमेंट पड़ रहा था, ये शायद इसी वजह से था कि वो 25 साल पुरानी बिल्डिंग थी और इसी वजह से उस पर ये प्रमोशन भी थी कि 1 महीने का रेंट फ्री होगा। अगर ये कोई नई बिल्डिंग होती तो कभी भी हमें इतने रेंट में नहीं मिल सकता था। नई बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट्स की ऑल थिंग्स इन दे एड अप टू $2,400 to $2,500 a month, which is a substantial increase from our current monthly rent। तो फिर वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अभी तो हमें लगता है कि यार ठीक है बेसमेंट में स्पेस कम है एज़ कम्पेयर टू एन अपार्टमेंट, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस जगह के बारे में अच्छी हैं, including the landlords, including our own laundry area, including the nearness of the bus stop। और पता है 2 साल एक जगह रहकर फिर आप हिल जाते हैं। वहाँ पर कोई नया बंदा हो ना, लाइक कोई टाउन हाउस से बेसमेंट में मूव कर रहा हो, उसके लिए ऐसी जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान अडेप्ट कर जाता है। तो अब 2 साल यहाँ पर गुजारने के बाद हमें उतना कोई मसला नहीं होता। वी आर डूइंग प्रीटी फाइन हेयर। मेरी वीडियोस से आपको क्या लगता है जो आप वीडियोस देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्नो शवलिंग्स जो मैंने की गुज़िश्ता 3 हफ्ते पहले, उसके अलावा आपको मैं कभी परेशान नज़र आया हूँ यहाँ पर रहते हुए? अगर नज़र आया हूँ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पर क्या तासुर बैठा है, कि आपको लगता है कि इस अकोमोडेशन यानी कि जो बेसमेंट है इसमें हम लोग परेशान हैं या यहाँ से मूव करना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हमें यहीं पर अभी रहना चाहिए बेसमेंट में ही, या हमें कहीं और एक्सप्लोर करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वेदर दैट शुड बी एन अपार्टमेंट और अ टाउन हाउस या क्या, या किस रेंज में और किस सिटी में। ज़रूर अपने कमेंट्स नीचे शेयर कीजिएगा। आपकी राय मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वक्त निकाल कर कमेंट्स को रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका कोई भी मसला है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप अपना मसला मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। या अगर आप कोई चीज़ लोगों तक प्रोपेगेट करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो वो मसला भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं जैसे पिछली वीडियोस में भी करता आया हूँ तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में भी करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए अकोमोडेशंस को सॉर्ट आउट करते हुए, और किस ज़ाविये से आपको देखना चाहिए ये फ़ैसला करते हुए कि किस किस्म की अकोमोडेशन वुड वर्क बेस्ट इन योर फेवर। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सारे लोगों को, सब मॉल वगैरह सारे काम वाले लोगों को लाइक 5 बजे ऑफ होता है ना, लेकिन आज 4 बजे ऑफ हो गया।
ज्वाइनिंग नहीं की मैंने काली, तुमने अभी तक नहीं की। तुम लगा देते ना, ये कर क्या रही है बिलाल? इधर ही सेंटर में लगा रहा हूँ, क्या हो ये गया? कोई ये इस तरीके से लगाते हैं गाड़ी? नहीं, आगे जाके प्रॉपर स्पॉट में लगाऊंगा, पागल थोड़ी। माय गॉड।